ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात वेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज जो है पद्मिनी एकादशी है। तो महाराज युधिष्ठिर जो हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और इस व्रत पालन से प्राप्त होने वाले फल के बारे में कृपया आप हमको विस्तार से वर्णन कीजिए, हमको बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसको पद्मनाभ भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का जो धाम है उसकी प्राप्ति होती है। इसके पालन से सभी पापों का नाश होता है। ब्रह्मदेव भी इस एकादशी की महिमा कहने में असमर्थ हैं, वो भी समर्थ नहीं है। इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत पहले ब्रह्मदेव ने नारद को इस व्रत का धारण करने वाले ऐश्वर्य और मुक्ति प्रदान करने वाली पद्मिनी एकादशी का महात्म्य को बताया था। दशमी के दिन से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरे के द्वारा बनाए हुए अन्न का सेवन करना वर्जित है। दूसरे के हाथ से बनाया हुआ जो भोजन है उसको हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कांस के बर्तन में पकाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उबले हुए चावल, घी और सेका हुआ मक्खन भी नहीं खाना चाहिए। और चटाई बिछा करके हमको सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए। भगवान को चंदन, पुष्प, धूप, दीप, कर्पूर और जल अर्पण करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए और कोई भी प्रज अल्प थोड़ा भी हमको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास में जो आने वाली एकादशी है, किसी भी जल अथवा दूध प्रशासन किया तो अगर दूध भी पिएंगे या जल भी पिएंगे तो यह व्रत क्या होगा? टूट जाएगा, खंड हो जाता है। इसलिए इस व्रत के दिन हमको न तो दूध पीना चाहिए और न जल ग्रहण करना चाहिए। रात भर जो जागरण करने के लिए भगवान का नाम, यश, गुण और कथा का हमको श्रवण करना चाहिए या वर्णन करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। रात के पहले पहर तक जो जागरण करता है और जागरण करने से जो फल की प्राप्ति होती है उस फल का नाम है अग्नि युष्ट यज्ञ के बराबर जो फल होते हैं उस फल की प्राप्ति होती है। अगर दूसरे पहर तक अगर जागरण करने से वाजपेय यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है और रात्रि के जो तीसरे पहर तक अगर जागरण करने से अश्वमेघ यज्ञ करने वाले जो फल मिलते हैं उस फल की प्राप्ति होती है। और पूरी रात जागरण करने से राजस्वी यज्ञ करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। ये है ना, आपकी जिज्ञासा अनुसार मैंने इस व्रत का महात्म्य को बताया। और बहुत पहले पुलस्त ऋषि जो हैं, पुलस्त ऋषि ने नारद को इस सुंदर कथा के बारे में वो बताए थे। उस कथा को सुनो।
बता रहे हैं कि एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को बंदी बना करके पकड़ करके वो लेके जा रहा था, बंदी बना लिया था। यह देखकर जो पुलस्त ऋषि हैं, पुलस्त जो मुनि हैं, वो क्या किए, कार्तवीर्य अर्जुन के पास जाकर रावण को छुड़ा करके लेकर के आए। यह सुनकर नारद ने पुलस्त ऋषि से जाकर के नम्रता पूर्वक पूछा कि हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवताओं को पराजित किया है और ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने कैसे कैद कर लिया, कृपया करके इसके विषय में हमको आप बताएं। तो पुलस्त ऋषि ने कहे कि हे नारद, त्रेता युग में हयव कुल में जन्मा हुआ कार्तवीर्य नामक एक राजा था। महिष्मतीपुरी उसकी राजधानी थी। उसे सहस्त्र रानियां थी, परंतु राज्य योग्य तरीके से संभालने के लिए उसको एक भी ऐसा पुत्र नहीं था जो कि इस राज्य को संभाल सके। तो राजा ने सभी व्रतों का पालन किया था और साधुओं की सेवा की थी, फिर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी को सौंप कर राजा तपस्या करने के लिए घोर वन में चले गए। राजभवन छोड़ते समय उनकी जो रानी पद्मिनी ने उन्हें देखा, जो इक्ष्वाकु वंश के हरिश्चंद्र राजा थे, उनकी पुत्री थी। अपने पति को तपस्या करने के लिए जाते हुए देख करके उसने क्या किया, अपने भी आभूषणों का त्याग करके और अपने पति के साथ मंदार पर्वत पर चली गई। कार्तवीर्य और पद्मिनी ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10 सहस्त्र वर्ष तक कठोर श्रम की थी। अपने पति का वो क्षीण शरीर देखकर पद्मिनी सती अनुसुईया से जाकर के पूछा, हे पतिव्रते, 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात भी मेरे पति को भगवान केशव प्रसन्न नहीं हुए। हमारे पति जो है 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, फिर भी भगवान केशव क्या हुए, प्रसन्न नहीं हो पाए। तो कृपया करके आप मुझे ऐसे व्रत बताएं कि जिसको मैं पालन करूंगी, उस पालन करने से भगवान केशव क्या हो, प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होकर क्या करें, हमको एक पुत्र दें जो कि यह पराक्रमी राजा बने। तो महारानी जो पद्मिनी की बातें सुन करके सती जो अनुसुईया है वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा कि हर 35 महीने के पश्चात एक अधिक मास आता है और उस महीने में 2 एकादशी आती है, पद्मिनी और परम। इस एकादशी के व्रत पालन से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हारी क्या करेंगे, इच्छाएं जो है वह पूरी करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अनुसुईया के इस प्रकार जो कहे हुए जो सुनी महारानी पद्मिनी, तो इस व्रत का वो पालन की, और जो पालन करने से क्या हुए, केशव जो है अपने वाहन पर बैठ करके, गरुड़ पर बैठ करके स्वयं वहां पद्मिनी को वर देने के लिए आए और बोले कि तुम हमसे वर मांगने के लिए वो आदेश दिए कि तुम हमसे कोई वर मांगो। तो जो रानी है भगवान को पहले क्या की, वंदना की, फिर प्रार्थना करने लगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से विनती की। भगवान ने कहा कि हे शारीरी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अधिक मास में इतना कौन सा भी मास मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन इस मास की जो एकादशी भी मुझे बहुत प्रिय है और तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए निश्चित ही तुम्हारे पति की इच्छा मैं
पूर्ण करूंगा। पद्मिनी ने वार्तालाप के पश्चात भगवान कार्तवीर्य जी के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने एकादशी व्रत का पालन किया है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई। हमेशा विजय प्राप्त करने वाला बलवान पुत्र राजा ने भगवान के पास मांगा। उन्होंने कहा कि हे मधुसूदन, देवता, मनुष्य, नाग, राक्षस, इनमें कभी भी पराजित न होने वाला पुत्र मुझे आप दीजिए। और इस वर को देकर के भगवान केशव जो है तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। पहले जैसा उसका शरीर था उस तरह से उस राजा को वह शरीर प्राप्त हुआ और रानी ने अपने ऐश्वर्य संपन्न राजधानी को लौट आए। राजा रानी दोनों जो हैं अपनी राजधानी को लौट आए और थोड़े समय के बाद पद्मिनी को बहुत ही पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन हुआ। और उसके जैसे पराक्रमी योद्धा इस विश्व में कोई भी नहीं था। दशमुखी रावण को भी उसने पराजित किया था। इस सुंदर कथा को सुनकर पुलस्त ऋषि मुनि वहां से प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अनग, इस प्रकार मैंने आपको अधिक मास में आने वाली एकादशी का महात्म्य को कहा। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उससे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है।